जिगर मुरादाबादी ने कहा था, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। असल में ये एक फिक्र है, एक मिजाज है कि मोहब्बत को आम किया जाए, मगर जब नफरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो नफरत कई बार नशेमन को जलाकर खाक कर देती है। नफरत कई बार एक पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद कर देती है। नफरत हद तजावुज को पहुंच जाए तो बर्बादियां होती हैं। और आज नफरत पूरे समाज के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर पनप रही है। कुछ लोग हैं जिनका काम ही ये है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं, वो सिर्फ नफरत को हवा देते हैं। एक ताजा तरीन मामला जो बाइसे फिक्र है, जिसने झंझोड़ कर रख दिया, ट्रेनों में गोलियां मारी गईं, नाम मालूम करके, चेहरे देख के, दाढ़ियां देखकर। उसके अलावा कितने इंसिडेंट हुए, कभी कहीं किसी को मार दिया गया, कभी कहीं किसी को मार दिया गया, कभी कहीं किसी को जला दिया गया। अजीजाने गिरामी वकार, इस सब का जो निचोड़ है वो नफरत है। इस सब की जो जड़ है वो नफरत है। जो इस मुल्क की हवाओं में, इस मुल्क की फजाओं में नफरत घोली गई, ये उसका नतीजा है। हवाई जहाज के सफर को महफूज समझा जाता है, महफूज माना जाता है, मगर अब हद हो गई कि हवाई जहाज के अंदर भी कोई महफूज नहीं। एक मुस्लिम शख्स को हवाई जहाज के अंदर थप्पड़ मार दिया गया। क्रू मेंबर उसको ले जा रहे हैं आराम से, वो डरा हुआ है, उसकी तबीयत खराब है, उसको सीट पर बैठाने के लिए ले जा रहे हैं, मगर एक शख्स ने वहां उसको थप्पड़ मार दिया। आप गौर करें, यह मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है, यह मामला है कि नफरत कहां तक पहुंच गई कि अब कहीं पर भी महफूज नहीं रहे हम। अजीजाने गिरामी वकार, गौर फरमाइए, नफरत ने क्या हाल कर दिया इस मुल्क का। इसी नफरत की बुनियाद पर कहीं घर जलाए जा रहे हैं, कहीं घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसी नफरत की बुनियाद पर कहीं लोगों को मारा जा रहा है। कभी ट्रेन में मार दिया जाता है, कभी स्टेशन पे मार दिया जाता है, कभी सड़क पे मार दिया जाता है, कभी पेड़ से बांध के मार दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है। याद रहे, नफरत ने कभी कुछ नहीं दिया सिवाय नुकसान के। और मोहब्बत ने क्या किया? मोहब्बत की बुनियाद पर यह मुल्क आजाद हुआ। जब तमाम मुल्क के बाशिंदे मोहब्बत के साथ आगे बढ़े, अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बढ़े और अंग्रेजों के खिलाफ महाज छेड़ा। मुसलमान उलमा ने जिहाद के फतवे दिए, अपनी जानों के नजराने पेश किए, तो सब मोहब्बत के साथ, एकता के साथ आगे बढ़े थे, तो इस मुल्क को आजादी मिल गई। लेकिन अजीब हाल है,
कल के गोरों से इस मुल्क को आजादी मिल गई, मगर आज की नफरत फिर गुलामी की तरफ लेके जा रही है। अजीजाने गिरामी वकार, नफरत ने क्या दिया? नफरत ने हमेशा नुकसान पहुंचाया। नफरत की वजह से न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, नफरत के सबब न जाने कितनी औरतें बेवा हो गईं। नफरत की बुनियाद पर कभी ट्रेनों में मारा जाता है, कभी नफरत की बुनियाद पर सड़कों पे मारा जाता है, कभी नफरत की बुनियाद पर जिंदा जला दिया जाता है, कभी पेड़ से बांधकर झुंड भीड़ इकट्ठा होती है, इंसानों का झुंड आता है और वो जिंदा मार देता है। जिंदा शख्स को मार मार के पीट के जान से मार देता है। तो नफरत ने क्या दिया? हमेशा नुकसान। मगर यही मुल्क है, इसी मुल्क की तारीख है जब मोहब्बत के साथ सब लोग एक साथ आगे बढ़े। इस मुल्क की आवाम में मोहब्बत थी, आपस में इत्तेहाद था। जब आगे बढ़े एक साथ मोहब्बत के साथ, तो अंग्रेजों को खदेड़ के रख दिया। मुल्क को गुलामी की जंजीरों में जो मुल्क जकड़ा हुआ था उसे आजाद करा दिया गया। मोहब्बत के सबब आजादियां मिलती हैं और नफरत की वजह से गुलामियां मिलती हैं। आज जो ये नफरत फैल रही है, कोई ये न समझे कि सिर्फ एक तबके को टारगेट करके हम उनको सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा देंगे। नहीं, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हम जद में आएंगे तो याद रखना तुम भी जद में आओगे। हम जद में आएंगे तो तुम्हारी भी खैर नहीं। अच्छे भले के इंसान को बेवजह एक शख्स ने जो थप्पड़ मार दिया फ्लाइट के अंदर, हवाई जहाज के अंदर, क्या पैगाम देना चाहते हो तुम? क्या समझाना चाहते हो तुम? यही ना कि हम हर जगह डरा कर रखें, इन्हें खौफ रहे कि यहां भी आओगे तब भी हम तुम्हें मार सकते हैं, जहां मिलोगे हम तुम्हें मार सकते हैं। मगर याद रखना, तुम गरीबों पे, कमजोरों पे जुल्म तो कर सकते हो, मगर जुल्म का अंजाम बड़ा भयानक होता है, ये भी याद रख लेना। जालिम की पकड़ जब अल्लाह फरमाता है ना, तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। तुम हमें हर जगह सताते हो, हर जगह हम पर इल्जाम तराशियां करते हो, कभी मदरसों पर, कभी मस्जिदों पर भद्दे बयान देते हो, कभी सर्वे, कभी कुछ हर तरह से सता रहे हो। कभी तुम टेररिस्ट बता रहे हो, कभी आतंकवादी पूरी कौम को बता रहे हो। मगर याद रखना, राहत इंदौरी ने कहा था, मसीहा दर्द के हमदर्द हो जाएं तो क्या होगा, रवादारी के जज्बे सर्द हो जाएं तो क्या होगा। जो ये लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी हैं, अगर सचमुच में दहशत गर्द हो जाएं तो क्या होगा। मुसलमान कल भी मोहब्बत की बात करता था, मुसलमान आज भी मोहब्बत की बात करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसी काम पर लगे हुए हैं और उन्हें लगाया गया है। अच्छा खासा उनको पैसा दिया जा रहा है, मोटी रकम दी जा रही है इसी काम को करने की। नफरत फैलाओ, नफरत फैलाओ, नफरत फैलाओ। ओ जालिमों, याद रखना, ये नफरत जो तुम नफरत की आग लगा रहे हो, एक दिन इस नफरत से खुद नहीं बच पाओगे, इसी नफरत की आग में खुद भी जल जाओगे। मगर हमें जिगर मुरादाबादी का शेर याद आता है, तुम नफरत करो हम मोहब्बत करेंगे। जिगर ने कहा, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने,
मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम तो मोहब्बत ही करते रहेंगे, क्योंकि मोहब्बत हमारे खून में है, मोहब्बत हमारे ज़मीर में है, मोहब्बत हमारी फिक्र में है, मोहब्बत हमारी सोच में है, मोहब्बत हमारे दीन में है, मोहब्बत हमारे कानून में है, मोहब्बत हमारे इस्लाम में है, मोहब्बत नबी की तालीम में है, मोहब्बत सहाबा की जिंदगियों में है, मोहब्बत अहले बैत के किरदार में है, मोहब्बत अल्लाह वालों के किरदार में है, मोहब्बत दुनिया के मुसलमान के अखलाक में है। जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, नफरत थी हर तरफ, छोटी छोटी बातों पर कत्ले आम होता था, छोटी छोटी बातों पर जंगें होती थी, और ऐसी लड़ाइयां दादा ने आगाज किया, पोते उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मगर जब मेरे नबी आए दुनिया में, मेरे आका नबी अकरम ताजदार मदीना रूही फिदा हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेरे आका ने लोगों को मोहब्बत का दर्स दिया। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने मोहब्बत की तालीम दी, मोहब्बत का दर्स दिया, प्यार सिखाया लोगों को। क्या नतीजा निकला? सारी दुनिया में मोहब्बत का बोलबाला हो गया, सारी दुनिया में प्यार फैल गया। वो जो आपस में लड़ते झगड़ते थे, तलवारें चलाते थे, आका ने मोहब्बत सिखाई, वो दुनिया को मोहब्बत सिखाने वाले बन गए। जो खूंरेजियां किया करते थे, वो मोहब्बत का सबक देने वाले बन गए। हुजूर ने जाहिलों को जिहालत से दूर करके मोहब्बत का मुअल्लिम बना दिया। और मेरे हुजूर ने कैसी मोहब्बत की है, उम्मत से भी मोहब्बत की, आम इंसानों से भी मोहब्बत की। किसी भी मजहब का कोई शख्स हुजूर ने नफरत नहीं की है। याद रहे, अगर मेरे आका नफरत करते दूसरे मजहब वालों से, ईसाइयों से अगर मेरे आका नफरत करते, खुदा की कसम दुनिया के किसी खत्ते में ईसाई का वजूद न होता। अगर मेरे आका यहूदियों से मोहब्बत करते, रब्बे जुल जलाल की कसम दुनिया में कहीं यहूदी न पाया जाता। अगर मेरे आका आतिश परस्तों से, मजूसियों से नफरत करते, दुनिया में कहीं कोई आतिश परस्त न होता। मेरे हुजूर ने नफरत किसी से नहीं की, क्योंकि हुजूर रहमते कौनैन बन के तशरीफ लाए। अलबत्ता मेरे आका ने अपना मिशन, अपना दीन लोगों के सामने रखा। जिसने पसंद किया उसने पसंद किया, उसने दीन को अपना लिया, हुजूर की गुलामी को अपना लिया। जिसको पसंद नहीं आया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। मगर अब मजहबी नफरतें पनप रही हैं। खुदा के लिए इन नफरतों को अगर आप अभी तवज्जो नहीं करेंगे तो ये नफरतें आपको भी निगल लेंगी। मेरे मुल्क की आवाम से मेरी गुजारिश है, दरखास्त है कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो आपको ये घटिया तालीम दी जा रही है और सिखाया जा रहा है ना, इससे बचें और एक मर्तबा जरा इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करें, इस्लाम को समझने की कोशिश करें। तारीख इस्लाम पढ़िए। गैर अपने यूं ही नहीं बन जाते, किरदार की बुनियाद पर बनते हैं। ये व्हाट्सएप और फेसबुक देखकर अपने आप को नफरत की इस आग में झोंकने की जरूरत नहीं है। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी पे जरा सी नजर डालो, जरा पढ़ो किताबें, इस्लाम का लिटरेचर पढ़ो, तारीख इस्लाम पढ़ो, मेरे आका की सीरत पढ़ो, मेरे मुस्तफा की जिंदगी पढ़ो।
ताजदारे मदीना ने क्या किया? जब कमजोर थे तो जुल्म सहे, सताया गया, जुल्म किए गए, राहों में कांटे बिछाए गए, ऊंट की ओजड़ियां आपके ऊपर डाली गई। मेरे मुस्तफा ने सब्र किया, सहाबा को सब्र करना सिखाया। फिर भी क्या किया हुजूर? ताइफ के मैदान में, ताइफ की वादी में मेरे आका ने जब लोगों को इस्लाम की दावत दी, तबलीग की इस्लाम की, ताइफ वालों ने क्या किया? औबाश लड़कों को, मक्कार किस्म के लड़कों को मेरे आका के पीछे लगा दिया। वो आवारा लड़के हुजूर पर पत्थर मार रहे थे, वो आका पे पत्थर फेंक फेंक कर मार रहे थे, मगर मेरे आका नबी अकरम हत्ता के जिस्म से खून तो बह रहा था, नालैने मुबारक भर गई खून से। बुलबुले सिदरा ने आकर कहा था, आका हुक्म दीजिए, आप अगर कहें। पहाड़ों के दरमियान है ये ताइफ, दोनों पहाड़ों को मिला दिया जाएगा, इस बस्ती को, इस शहर को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। आका इन्होंने आप पे जुल्म किया है, सताया है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, नहीं, मैं रहमत बन के आया हूं, जहमत बन के नहीं आया। ताजदारे मदीना ने हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, इन्हें हिदायत अता फरमा, मौला इन्हें दीन की समझ नसीब फरमा। जुल्म सहकर जालिमों को कौन देता है दुआ? ए हबीबे किबरिया, ये आपका किरदार है। ये फकत मेरे मुस्तफा का किरदार है कि जुल्म सहकर भी आका दुआएं दे रहे हैं। हुजूर ने जुल्म का बदला जुल्म नहीं सिखाया हमें। मेरे आका को फिर भी सताया गया, मक्के से निकलना पड़ा, हिजरत करना पड़ा। तारीख इस्लाम गवाह है, 3 साल शेबे अबी तालिब के अंदर काफिरों ने कैद कर दिया था, न खाना, न दाना, न पानी। बड़ी मुसीबत और बड़ी परेशानी में वो वक्त गुजरा। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका के सहाबी ईमान ले आए थे। आका के साथ शेबे अबी तालिब के अंदर थे। कहते हैं खाने को कुछ नहीं था, भूख, कहते हैं मुझे एक दिन बहुत भूख लग रही थी, बेचैन था, भूख की वजह से मैं तलाश कर रहा था कुछ मिल जाए कि शिकम की आग बुझा लूं। फरमाते कुछ नहीं मिला, एक टुकड़ा चमड़े का मुझे सूखा हुआ पड़ा मिला। कहते मैंने उस सूखे टुकड़े को, चमड़े के टुकड़े को उठाया, पानी डुबो दिया, वो जब नरम हो गया चमड़े का टुकड़ा, कहते हैं फिर मैंने उसको, जब वो नरम हो गया पानी में भीग कर, उसको मैंने चबाकर खाया और इस तरह अपने शिकम की आग को बुझाया। इस तरह मैंने अपने शिकम की आग को बुझाया है। अजीजों गौर तो करो, इतना जुल्म, इतनी परेशानी। सहाबा ने हिजरत की, घर बार अपना सब वहीं छूट गया, जमीनें वहीं छूट गई, सब कुछ छूट गया, औलाद छूट गई, माल छूट गया, सब कुछ छोड़ दिया, चले गए। मेरे आका ने हिजरत की, सब छोड़ दिया, हुजूर चले गए, मदीना पहुंचे। फिर अल्लाह ताला ने करम फरमाया, मुसलमानों को मजबूत बनाया और फिर मुसलमान सुपर पावर बनकर मक्के में आए, फतेह मक्का के मौके पर।
मेरे मुस्तफ़ा फातिहाना शानो शौकत के साथ सहने काबा के अंदर हैं, काबे का तवाफ कर रहे हैं, बुतों को निकाल रहे हैं। काफिर घबराए हुए हैं, उन्हें लग रहा है आज हमें बख्शा नहीं जाएगा। सारे कुफ्फार घबरा रहे हैं, हमने बड़े जुल्म किए, आज हमें कत्ल किया जाएगा, हमने बड़ा मारा पीटा, आज हमें बख्शा नहीं जाएगा। मगर मेरे आका रहमते कौनैन मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मक्के के काफिरों जुल्म का बदला जुल्म नहीं होता। आका ने फरमाया वो तुम्हारा किरदार था, तुमने जुल्म किए, ये मेरा किरदार है कि मैं तुम सबको मुआफ कर रहा हूं। हुजूर ने सबको मुआफ कर दिया। आज भी सच्चा मुसलमान उस पर जुल्म भी होता है तब भी वो मुआफ कर देता है। ये मुआफ करने का सबक हमें मुस्तफ़ा जान रहमत ने दिया है। हम दरगुजर करने वाले लोग हैं, यही वजह है कि अब तक जितने जुल्म हो भी गए, अगर मुसलमान के अंदर ये मुआफ करने वाला मादा न होता तो अब तक न जाने क्या हाल होता। अगर ये तालीम न मिली होती मुसलमान को हुजूर से, तो ये मुसलमान तो सब्र करता है, जब्त करता है, मुआफ करता है। तो खुदा के लिए इस नफरत के बारे में सोचना पड़ेगा। इस मुल्क की आवाम को, तमाम मज़ाहिब के लोगों को, संजीदा लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा और इस नफरत का सर कुचलना बेहद जरूरी है। वरना ये मत समझना कि आज हम पे थप्पड़ उठाया गया है, कल कोई भी किसी पर भी थप्पड़ उठाएगा, लात घूंसों से मारेगा। वो वक्त आए उससे पहले पहले फिक्र की जाए। और मैं सुरक्षा एजेंसियों से भी दरखास्त और गुजारिश करूंगा कि आप गौर करें इस मामले पर, और जिसने ये किया है उसे सख्त सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा कोई जुर्रत न कर सके, हिम्मत न कर सके। ये एक मुसलमान के गाल पर लगा हुआ तमाचा नहीं है, ये सिस्टम के गाल पर तमाचा लगाया गया है। ये कमजोर मुसलमान के गाल पर तमाचा नहीं मारा है उस जालिम ने, बल्कि ये इस मुल्क के आईन के मुंह पे तमाचा मारा। इस मुल्क की मोहब्बत और सेकुलरिज्म के मुंह पर तमाचा लगाया है। खुदारा होश करो, क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कमजरफों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। आज अगर इस जालिम को सजा न दी गई और यूं ही छोड़ दिया गया तो कल ऐसे कितने पैदा होंगे, कितनों को हिम्मत मिलेगी कि जहां चाहो जो चाहो कर लो। कौन है रोकने वाला? दर हकीकत ये कानून के साथ एक मजाक है, आईन के साथ एक मजाक है, निजाम के साथ एक मजाक है। तो खुदा के लिए बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए, अपनी फिक्र को मोहब्बत पैदा कीजिए। आपस में मोहब्बत कितनी जरूरी है। आप अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़े ना, वो वक्त अभी ज्यादा दूर नहीं गया है, अभी गुजरा है वो जमाना भी कि जब हिंदू मुस्लिम सब एक जगह पर बैठकर मोहब्बत के साथ बातचीत किया करते थे। हिंदू मुस्लिम सब बैठकर आपस में एक दूसरे से अपनी सुख दुख की बातें करते थे, एक दूसरे के साथ हुक्का पिया करते थे, एक दूसरे के घर में आया जाया करते थे। वो मोहब्बत, वो प्यार, वो खुलूस कहां गया?
अजीजाने गिरामी वकार, उसी माहौल को दोबारा लाने की जरूरत है। ये चंद सरफिरे नफरत वाले लोग, इनकी बात ज्यादा सुनने की भी जरूरत नहीं, इन्हें अहमियत देने की भी जरूरत नहीं। इन्हें ज्यादा अगर अहमियत दोगे तो नुकसान किसी का नहीं, बिलाखिर मुल्क का नुकसान है। अगर ये खाना जंगियां होंगी, आपस में लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ेंगे, तो नुकसान किसका है? इस मुल्क का नुकसान है। और इसमें हमारे यहाँ की दज्जाली मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। ये दज्जाली मीडिया रोजाना हिंदू मुस्लिम पर डिबेट तो करता है, मगर सही मुद्दों को ये मीडिया दबा देता है, उन पे बात करने को तैयार नहीं। जिसे गोदी मीडिया का नाम दिया गया है। ये गोदी मीडिया बस हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मैं तो अब सोच में पड़ जाता हूं कि आखिर ये रोजाना एक ही काम कर कैसे लेते हैं। इनका दिल परेशान नहीं होता, इनकी तबीयतें ऊब नहीं जाती कि हम रोजाना यही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मगर क्या करें, इन्हें पैसा मिलता है, इनकी दुकानें चलती हैं, टीआरपी मिलती है। इस मुल्क को नफरत की आग में झोंकने की जिम्मेदार ये मीडिया भी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर भी पूरी टीमें बैठकर नफरत का माहौल बना रही हैं। जरूरत है इस वक्त में नफरत की आग से इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को बचाने की। किसी की मत सुनो। अगर नफरत की बातें कोई न्यूज एंकर भी बोलता हो तो तुम उस चैनल को बदल डालो। अगर नफरत की जबान कोई नेता बोलता हो, उसका बायकॉट कर दो, उसे वोट न दो। वो किसी भी समाज से आता हो, किसी भी मजहब से आता हो, किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक हो। अगर नफरत की जबान कोई संस्था बोलती हो, कोई संगठन बोलता हो, धुतकार दो ऐसे संगठन को, ऐसी संस्था को। बस एक बात याद रख लेना, इसमें नुकसान बिलाखिर जिसका भी हो, हिंदू का हो या मुसलमान का हो, किसी का भी हो, लेकिन ये सारा का सारा मिलाकर बिलाखिर मुल्क का ही नुकसान है, इस वतन अजीज का ही नुकसान है। पहचानने की जरूरत है उन चेहरों को जिन पर नकाब पड़े हुए हैं। किसी पर राजनीति का नकाब पड़ा है, किसी पर साधु का नकाब पड़ा है, किसी पर मौलवी का नकाब पड़ा है, किसी नफरती चेहरे पर मीडिया का नकाब पड़ा है। सारे नकाब उतारने हैं हमें और आपको। सारे नकाब उतार कर इन नफरत वाले लोगों को बेनकाब करना है। मोहब्बतें पैदा कीजिए। और ये बात भी मैं कह सकता हूं कि अब शायद हमारी हुकूमत भी यही सोचती है कि जैसा चल रहा है चलने दो, बस हम सत्ता में रहें, हमारी हुकूमत बरकरार रहे। लेकिन इतना याद रहे, जुल्म बिलाखिर जुल्म होता है, एक न एक दिन जुल्म का खात्मा होता जरूर है।